नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। आज का वीडियो दोस्तों होने वाला है एक अनबॉक्सिंग वीडियो और एक खास सेट का अनबॉक्सिंग वीडियो होने जा रहा है। इस सेट को मैंने मंगवाया है राम कॉमिक्स गाजियाबाद की तरफ से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इस तरह के कॉमिक्स रिलेटेड वीडियोज़ और एंटरटेनिंग वीडियोज़ आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचते रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया राम कॉमिक्स गाजियाबाद से मैंने ये पार्सल ऑर्डर किया है। इस सेट को मैंने मंगवाया है अभी 3-4 दिन पहले ही और बहुत ही तीव्र गति से मेरे पास ये पार्सल पहुंच गया है। और इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ, इसको अनपैक कर रहा हूँ। सबसे ऊपर तो एक पॉली रैप की लेयर रहती है और उसके ऊपर बहुत सारा टेप बाइंड किया हुआ रहता है राम कॉमिक्स गाजियाबाद की तरफ से। हमेशा पैकिंग हमेशा अच्छी रहती है उनकी, उसमें कोई इशू नहीं रहता है। अब देखते हैं आगे किस तरह से अंदर की पैकेजिंग करी हुई है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो सेट है दोस्तों, बहुत ही हाल ही में रिलीज़ हुआ, बहुत ही बहुचर्चित सेट मैंने ऑर्डर किया है। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सेट है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है इस सेट को लेकर के। और अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेस का अलग अलग क्लेम है, और क्यों ऐसा है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये है दोस्तों, आज जो सेट मिला है ये केवल गत्ते की पैकिंग में है, अंदर बबल रैप नहीं है, जो कि एक सरप्राइजिंग बात है क्योंकि राम कॉमिक्स की तरफ से आने वाले सभी पार्सल बबल रैप में ज़रूर होते हैं। पर आज का जो पार्सल है बबल रैप में नहीं आया है, ये सीधे गत्ते वाली पैकिंग के अंदर ही आ गया है। हालांकि गत्ता ये वैसा वाला है जो कि दबने पर बहुत आसानी से डैमेज नहीं होगा, पर फिर भी बबल रैप होता तो काफ़ी अच्छा रहता। और एक जो सबसे पहले चीज़ देखने को मिल रही है वो है एक फ्री की चेन उन्होंने मुझे दिया है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और दोस्तों जी हाँ, ये सेट है तुलसी कॉमिक्स का त्रिदेव सेट, जिसमें कि अंगारा, जम्बू और तौसी जो मेन स्ट्रीम सुपर हीरोज़ हैं तुलसी कॉमिक्स के, उन तीनों की कंबाइंड कॉमिक्स जो आई थी उनको लेकर के जो सेट बना करके हाल ही में लॉन्च किया है माफ़ कीजिएगा राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता ने, वो सेट ये है। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि कॉमिक्स के राइट्स को लेकर के, सुपर हीरोज़ के राइट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। तौसी जो है वो प्रिंट कर रहे हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता। बेसिकली तौसी के राइट्स जो हैं वो राज कॉमिक्स के पास आ गए हैं। और अंगारा और जम्बू जो हैं उनके राइट्स अभी भी तुलसी कॉमिक्स के पास हैं और उनको प्रिंट कर रहे थे कॉमिक्स इंडिया। तो ये जो पर्टिकुलर सेट था 4 कॉमिक्स का, इसमें चूंकि तीनों सुपर हीरोज़ हैं, अंगारा तो जम्बू और तौसी, तो काफ़ी एक डिबेटेबल सेट है। काफ़ी डिबेट चल रहा था इस बारे में कि इन कॉमिक्स को कौन प्रिंट करेगा, कॉमिक्स इंडिया प्रिंट करेगा या फिर राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता या राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर बाजी मारते हुए राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता ने तुरंत इस सेट का प्री ऑर्डर लगाया और 2-3 दिन के अंदर ही ये सेट सेलर्स के पास बहुत ही तेज़ गति के साथ पहुंचा है। और प्री ऑर्डर जिन लोगों ने करे थे उन लोगों को फटाफट से सेलर्स के द्वारा ये भेज दिया गया है। मुझे लगता है कि करीब हफ्ते या 10 दिन पहले ही इस सेट के बारे में अनाउंसमेंट किया गया था मनोज गुप्ता जी की तरफ से, और लगभग हफ्ते 10 दिन में ये सेट बाई कोरियर हम लोगों के पास पहुंच चुका है। किसी ने अगर बाई हैंड जा कर के लिया होगा किसी भी ऑफलाइन सेलर से, तो उसको 4-5 दिन 3-4 दिन पहले ही ये सेट मिल गया होगा। जैसा कि सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों ने फ़ोटोज़ भी शेयर करे हैं। तो ये एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा है कि ये आखिर राइट्स किसके पास हैं, किसने किस तरह से राइट्स को मैनिपुलेट किया है, या फिर राइट्स को राइटफुली परचेज़ किया है, राइट्स को ख़रीदा है और उसके बाद प्रिंट किया है, या फिर किसी ने अपने राइट्स छोड़ दिए हैं। क्या हुआ है इस बारे में पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं है, अगर कुछ पता चलेगा तो आपको ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल बात करते हैं दोस्तों इन कॉमिक्स के बारे में। 4 कॉमिक्स का ये सेट है, जिसमें कि 2 32 पेज वाली कॉमिक्स हैं और 2 जो हैं विशेषांक हैं 60 या 64 पेज वाले। तो सबसे पहली कॉमिक्स है दोस्तों जम्बू और तौसी।
जैसा कि पिछले कुछ समय से चल रहा था, तौसी के जो रीप्रिंट्स आ रहे थे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से, उनमें भी पीछे तुलसी कॉमिक्स के ऐड दिखाई दे रहे थे। और मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा भी था कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तुलसी कॉमिक्स के ऐड जो है वो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता में दिखाई पड़ रहे हैं। तो वो एक थोड़ा सा मुझे डाउट क्रिएट कर रहा था, और वो मुझे लगता है इसी वजह से था, इसी चीज़ की तैयारी थी मनोज गुप्ता जी की कि राइट्स को लेकर के वो जो ये त्रिदेव सेट है वो खुद ही लॉन्च कर देंगे, ना कि कॉमिक्स इंडिया को मौका देंगे उस चीज़ का। और कुल मिलाकर के कॉमिक्स के फैंस के लिए तो अच्छी ही बात है, जो भी सेट्स आ रहे हो किसी भी पब्लिकेशन की तरफ से आए, रीप्रिंट्स के दौर में जो जो कॉमिक्स आती जा रही हैं वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और कुल मिलाकर के बात यह है कि तौसी की जितने भी कॉमिक्स अब तक प्रिंट हुए थे वो सभी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से रीप्रिंट होकर के आए हैं। जो बचे थे 4 कॉमिक्स वो यही 4 थे जो कि मल्टी हीरो कॉमिक्स थे। चारों कॉमिक्स में तौसी के साथ में जम्बू या अंगारा है, तो यही 4 कॉमिक्स बचे हुए थे जो कि तौसी के रीप्रिंट्स होने रह गए थे। और सही मायनों में अगर आप देखें तो अब तौसी का कलेक्शन कंप्लीट हुआ है। मेरे पास भी तौसी का कलेक्शन पूरा हो गया है। किसी वीडियो में आपको पूरा तौसी का कलेक्शन दिखाने की कोशिश भी करूँगा। तो सबसे पहली कॉमिक्स है दोस्तों तो जम्बू और तौसी। और आपको बता दूं ये कॉमिक्स, चारों कॉमिक्स मैंने आज तक पढ़ी नहीं है, ना ही मैंने कभी किसी के पास देखी हैं। काफ़ी रेयर कॉमिक्स हैं। आप किसी रीसेलर के पास अगर देखेंगे या किसी के पास पुरानी कॉमिक्स पड़ी होंगी तो बहुत बहुत महंगे दामों में बेचने की कोशिश भी करी गई हैं, लेकिन मैंने आज तक इन कॉमिक्स को देखा नहीं है, ना ही मुझे इन कॉमिक्स की स्टोरी लाइन के बारे में कुछ जानकारी है। मैं आपको अभी फ़िलहाल जो बता सकता हूँ वो सिर्फ क्वालिटी के बारे में बता सकता हूँ कि किस तरह की क्वालिटी में रीप्रिंट्स करे गए हैं, वो मैं आपको देख करके बता पाऊँगा। कहानी के बारे में मैं बिल्कुल इसमें चर्चा करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आज तक इनके बारे में कभी पढ़ा नहीं है। जम्बू और तौसी पहली कॉमिक्स है दोस्तों। कुल मिला करके 32 पेज की कॉमिक्स है। और रीप्रिंट की बात अगर करते हैं तो रीप्रिंट तो काफ़ी बढ़िया किया है। कवर क्वालिटी भी बहुत अच्छी यूज़ करी है और पेपर क्वालिटी भी बहुत बढ़िया यूज़ करी है। ग्लॉसी पेपर है और रीप्रिंट जो है, प्रिंटिंग काफ़ी बढ़िया मुझे लगी इसमें। आप देख पाएंगे काफ़ी क्लियर प्रिंटिंग है और कलर क्वालिटी वगैरह बहुत ही अच्छे तरह से इसमें इस्तेमाल करी गई है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पुरानी कॉमिक्स को स्कैन करके एज इट इज़ छाप दिया है। काफ़ी अच्छी तरह से एडिटिंग वगैरह करी है। बाकी तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तभी बता पाऊँगा जब मैं पढ़ लूँगा इन्हें, लेकिन ओवरऑल फर्स्ट लुक में तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं कॉमिक्स। और 110 रुपये मूल्य है। बढ़ते बढ़ते कॉमिक्स महंगी होते 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 बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। रीप्रिंट्स का दौर दोस्तों जो 2021 में शुरू हुआ था वो 60 रुपये से शुरू हुआ था, और अब वो बढ़ते हुए 30-32 पेज वाली कॉमिक 60 रुपये में रीप्रिंट होना शुरू हुई थी 2021 में, और अब बढ़ते बढ़ते रेट जो हैं वो 110 रुपये पर पहुंच चुके हैं। तो आप देख पाएंगे कि लगभग दुगने हो चुके हैं रेट्स। आपको कौन सी कॉमिक्स लेनी है कौन सी नहीं लेनी है ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने ये सेट सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मंगाया है, उसके केवल 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि तौसी की सारी कॉमिक्स मेरे पास थी, बस ये 4 नहीं थी, तो वो मेरा कलेक्शन पूरा हो जाएगा। दूसरा कारण ये था कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि किस तरह की कॉमिक्स को प्रिंट किया गया है, किस तरह की क्वालिटी में ये कॉमिक्स आई हैं, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। उस वजह से मैंने इन कॉमिक्स को मंगवाया है। अगली कॉमिक्स दोस्तों है जम्बू और अंगारा का युद्ध, जिसमें अंगारा काफ़ी अजीब टाइप की शक्ल का दिखाई देगा आपको। बेसिकली ये कॉमिक्स जो हैं ये दोनों ही जम्बू की कॉमिक्स हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जम्बू का चित्रांकन जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा जम्बू की ओरिजिनल कॉमिक्स में होता है, पर तौसी और अंगारा का जो चित्रांकन है वो थोड़ा सा उनकी शक्ल को लेकर के और उनके कैरेक्टर्स को लेकर के थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इनमें मेन स्ट्रीम हीरो नहीं है, या फिर जिन्होंने चित्रांकन किया है, हाँ, भारत मकवाना, वो शायद उन्होंने तौसी और अंगारा को कभी बनाया नहीं है इन द सेंस कि वो उनके मेन स्ट्रीम हीरो नहीं है। उनके मेन स्ट्रीम हीरो जम्बू है, तो वो यहाँ आपको दिखाई देगा। जम्बू का आर्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने देखा है हमेशा से। और ये कॉमिक्स भी दोस्तों 32 पेज की है, तो 31 पेज पे कहानी ख़त्म हो जाती है, 32वें पेज पर ऐड है अंगारा का। और इसमें भी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, पेपर क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी और कलर क्वालिटी वगैरह सब चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करी गई है। ग्लॉसी पेपर वही बढ़िया क्वालिटी है।
तीसरी कॉमिक्स है दोस्तों मर गया जम्बू। ये शायद जम्बू की आखिरी कॉमिक्स है, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पर जैसा मैंने लोगों से सुना है शायद ये जम्बू की आखिरी कॉमिक्स थी। इसमें जम्बू वाकई में मर जाता है शायद। अब ऐसा है या नहीं ये मुझे आप बताइएगा अगर आपने जम्बू की कॉमिक्स पढ़ी हो। जम्बू एक ऐसा सुपर हीरो रहा है जिसकी मैंने कभी कोई कॉमिक्स नहीं पढ़ी है। एक आध कॉमिक्स कभी कोई भूले भटके पढ़ी होगी, पर जम्बू में कभी भी मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा, तो मैंने उसकी ना कभी कॉमिक्स पहले पढ़ी हैं और ना अब रीप्रिंट के दौर में कभी मैंने उसकी कोई कॉमिक्स ली है। तो इस कॉमिक्स में भी दोस्तों तौसी और अंगारा देखने को मिलेंगे। और मारा गया जम्बू, माफ़ कीजिएगा मर गया जम्बू इस कॉमिक्स का नाम है। 64 पेज की ये कॉमिक्स है और क्वालिटी दोस्तों बढ़िया है। इसमें एक अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि कॉमिक्स के रेट भले ही ज़्यादा हैं लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी इस्तेमाल करी है। हालांकि इतने ज़्यादा रेट नहीं होने चाहिए, लेकिन जो भी रेट हैं उसके हिसाब से क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और 64 पेज वाली कॉमिक्स है दोस्तों 200 रुपये की। मर गया जम्बू भी 200 रुपये की है और जम्बू के बेटे जो इसका अगला पार्ट है वो भी 200 रुपये की है। और इसमें भी सेम कहानी है। यहाँ पर आप देखिए जो कैरेक्टर हैं वो वेद प्रकाश शर्मा जी ही लग रहे हैं मुझे तो। यहाँ पर वेद प्रकाश शर्मा जी का फ़ोटो आप देख पाएंगे कवर पेज पे, और यहाँ पे आप देख पाएंगे अंदर जो एक कैरेक्टर बनाए गए हैं। हाँ जी, ये वेद प्रकाश शर्मा जी ही हैं, यहाँ पर उनको संबोधित भी किया गया है। तो अपनी कॉमिक्स में खुद भी हैं वो, ये बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह की चीज़ें देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई जो आर्टिस्ट है वो खुद अपनी कॉमिक्स में आया हो, ये चीज़ बहुत अच्छी है। और ये कॉमिक्स भी दोस्तों जम्बू के बेटे, ये भी 64 पेज की कॉमिक्स है, यहाँ पर आकर समाप्त हो जाती है। और इसी के साथ ये पूरा सेट समाप्त हो जाता है चारों कॉमिक्स का। क्यों लेना चाहिए इस बारे में आपसे कहूँ तो लेना इसलिए चाहिए अगर आपको तौसी का कलेक्शन पूरा करना हो, या अंगारा का कलेक्शन पूरा करना हो, या जम्बू का कलेक्शन पूरा करना हो। तीनों में से किसी का भी कलेक्शन इन 4 कॉमिक्स के बिना पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि चारों ही 3 in 1 विशेषांक हैं। माफ़ कीजिएगा 3 in 1 कॉमिक्स हैं, 2 विशेषांक और 2 32 पेज वाली। तो इनके बिना आपका कलेक्शन पूरा नहीं हो पाएगा, इस वजह से लेनी चाहिए। क्वालिटी कॉन्शियस अगर आप हैं तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी के मामले में बिल्कुल टॉप नॉच है। क्वालिटी को लेकर के कोई संदेह नहीं है। अच्छी क्वालिटी की कॉमिक्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लेना चाहिए। नॉस्टैल्जिया के लिए लेना चाहते हैं, बहुत रेयर कॉमिक्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने आज तक इन कॉमिक्स को देखा नहीं था, पहली बार मैंने इन कॉमिक्स को देखा है। इसी तरह से मेरी तरह बहुत से लोग हैं जिन्होंने आज तक इन कॉमिक्स को शायद ना देखा हो। आपने कब इन कॉमिक्स को पढ़ा है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने अपने इतने सारे दोस्तों में और इतने रिलेटिव्स में, इतने मिलने वालों में आज तक इन कॉमिक्स को नहीं देखा है। आपने कब देखा, आपने कब पढ़ा, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तीसरा कारण लेने का है ये स्टैंडी, जिसको कि त्रिदेव स्टैंडी बोला गया है, जिसमें कि तुलसी कॉमिक्स के त्रिदेव यानी कि तौसी, अंगारा और जम्बू तीनों एक एक्शन पोज में दिखाई दे रहे हैं। और बढ़िया MDF बोर्ड का स्टैंडी है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक साइज़ का है, देखने में तो अच्छा लग रहा है। साइज़ आप देख पाएंगे, कॉमिक्स से कंपेयर करके आपको दिखाता हूँ, इतने बड़े साइज़ का है लगभग, तो देखने में काफ़ी अच्छा स्टैंडी है। तो स्टैंडी के लिए बिल्कुल लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए उसका तो दोस्तों एक ही कारण है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो बिल्कुल लें, अगर वेट करना चाहते हैं तो वेट करके देखें, हो सकता है किसी सेल में शायद सस्ते में आपको मिल जाए। हालांकि उसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि रेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो सेल में भी कितना कम मिल जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। अभी फ़िलहाल राम कॉमिक्स गाज़ियाबाद की तरफ से 10% डिस्काउंट पर मुझे मिला है और काफ़ी बढ़िया सेट है। और राम कॉमिक्स गाज़ियाबाद की तरफ से एक ये कीरिंग मुझे मिला है, स्पाइडरमैन का PVC की चेन है, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मेरा फेवरेट सुपर हीरो है स्पाइडरमैन, उसका कीरिंग उन्होंने मुझे भेजा है। उसके लिए राम कॉमिक्स गाज़ियाबाद को बहुत बहुत धन्यवाद, राम भाई को धन्यवाद, उन्होंने इतना बढ़िया कीरिंग मुझे भेजा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका क्या कहना है इस पूरे के पूरे सेट के बारे में, इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या कॉमिक्स इंडिया को ही इन कॉमिक्स का प्रकाशन करना चाहिए था? मनोज जी ने बीच में
इन कॉमिक्स को प्रिंट करके क्या सही किया या गलत किया, आपका क्या विचार है इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या इससे बेहतर क्वालिटी कॉमिक्स इंडिया दे सकता था, क्या इससे बेहतर प्राइस कॉमिक्स इंडिया दे सकता था, और क्यों नहीं दिया? अगर इस बारे में आपको जानकारी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि जो तुलसी कॉमिक्स के जो ओनर हैं उन्होंने अपने राइट्स शायद शेयर किए हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता के साथ, जिसकी वजह से तुरंत ये सेट एकदम से प्री ऑर्डर लगा करके रिलीज़ कर दिया गया। तो आपको अगर कोई जानकारी हो तो मुझे बताएं। कॉमिक्स इंडिया के साथ शायद उनका तालमेल बैठ नहीं पाया, जिस वजह से ये कॉमिक्स राज कॉमिक्स की तरफ से प्रिंट हो गई हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताएं कि आपका क्या कहना है इन चारों कॉमिक्स के बारे में, इस पूरे सेट के बारे में, इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आने वाले वीडियोस भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। नए कॉमिक्स के सेट्स ऑन द वे हैं, बहुत ही जल्द उनके भी अनबॉक्सिंग वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।